रुड़की की गगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियार गांव के पास देर रात पुलिस की बाइक सवार एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। करौंदी गांव निवासी रोहित पुत्र महावीर सिंह नाम के इस बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में एक गोली लग गई है, जिस कारण रोहित नाम का एक बदमाश घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि किसी मामले को लेकर सालियार गाँव के एक पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में रोहित नाम का एक बदमाश भी मौजूद था, जिसके द्वारा पंचायत में फायरिंग कर दी गई है, जिस कारण एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद रोहित नाम का बदमाश फरार हो गया था। हमें हमारी टीम को एक बिना नंबर की बाइक में कोई व्यक्ति जाता हुआ दिखा, रुका नहीं तो उसका पीछा किया। आगे जाके जब वो फिसला है, क्योंकि अंधाधुंध भाग रहा था, फिसलने के बाद भी उसके पीछे से आते पुलिस टीम पे फायरिंग किया है, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया। हमारे इंस्पेक्टर गन साथ में ही थे, तो उसके पैर में गोली लगी, जो भी और इसको हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज चल रहा है। और अभी जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो ये जो आज का घटनाक्रम था उसमें शामिल है ये बंदा। इसका नाम है रोहित पुत्र महावीर निवासी करौदी भगवान को। और अभी प्रथम दृष्टया जानकारी में ही 8 मुकदमे, जिसमें मर्डर और जान से मारने के प्रयास के उस पर दर्ज हैं। बाकी आदि जानकारी ली जा रही है। ज्योतिर्मठ नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और चमोली जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता ऋषि प्रसाद सती ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्यालय नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचकर उपाध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का आज से विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने के 6 माह बाद नए बोर्ड का गठन 3 मई को कर दिया गया है। इस बार एक अध्यक्ष के साथ 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, जहाँ अध्यक्ष पद पर हेमंत द्विवेदी, उपाध्यक्ष पद पर ऋषि प्रसाद सती और विजय रुवाण की नियुक्ति की गई है। समिति का उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद अपने गृह नगर ज्योतिर्मठ पहुंचने के बाद आज नरसिंह मंदिर मठागढ़ में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्यालय में ठीक दोपहर 12:45 पर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ऋषि प्रसाद सती द्वारा नव दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना और इसके बाद नरसिंह मंदिर में अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद ऋषि प्रसाद सती ने समिति के मुख्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। देश में जातिगत जनगणना पर भाजपा इसे सरकार का एक अहम निर्णय बता रही है, वहीं कांग्रेस इस पर अपना श्रेय ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के लगातार विरोध के बाद भी कांग्रेस सरकार पर दबाव बनाती रही, जिसके चलते सरकार को इस पर निर्णय लेना पड़ा। वहीं भाजपा भी इस पर जवाबी पलटवार कर रही है। भाजपा का कहना है कि अगर कांग्रेस इसका श्रेय ले रही है तो कांग्रेस को अपने कार्यकाल के दौरान किए गए घोटालों का भी श्रेय लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जहाँ तक अपना मानसिक संतुलन खोती जा रही है, तो इस तरीके की बातें कह रही है बहकी-बहकी, वो उसकी आदतनुसार वो बहक गई है, तो इस तरीके की बातें कर रही है। और जहाँ तक रही बात जातीय जनगणना की, तो ये पब्लिक की डिमांड है, इस समय भारत की डिमांड है, जिसको हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। तो किसी चीज़ को पॉजिटिव रूप में भी देखना चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है हमारे भारत देश में, तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह की हम श्रेय ले लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो निश्चित तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि श्रेय उसका भी ले जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसको ठीक से नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी आतंकवादी घटना होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा और उसे पाक प्रायोजित आतंकवादी करार देते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था और हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 एयरवेज और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सीमा के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। वहीं भारतीय सेना के हमले में आतंकवादी के टॉप कमांडर मारे गए हैं और कई आतंकी ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया है। जब उनके द्वारा कोई क्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 एयरवेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है। और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को
कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। भारत पाकिस्तान के बीच कम हुए तनाव के बाद चार धाम यात्रा एक बार फिर तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से यात्रा संचालित करने वाले संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के चेहरे पर भी रौनक नजर आई। उम्मीद है कि स्कूलों की छुट्टी पड़ते ही चार धाम यात्रा चरम पर होगी। बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर चार धाम यात्रा पर भी देखा गया। 28 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में जिस तेजी के साथ यात्री ऋषिकेश आए और यात्रा मार्ग पर रवाना हुए, यात्रियों की संख्या भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते धीरे धीरे कम होने लगी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद अब चार धाम यात्रा भी पटरी पर लौटने लगी है। चार धाम के लिए 4 दिन के अंदर जितने आदमी आने चाहिए थे उस हिसाब से आए नहीं, क्योंकि एक तो ये जो युद्ध के जो वो थे मतलब मैसेज गया लोगों के अंदर, तो उससे लोग काफ़ी अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी और जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। और आगे के लिए अब युद्ध विराम हो गया तो हम यात्रियों से अपील करते हैं कि रोड भी आजकल सही है, चार धाम के लिए आए। आजकल अभी आपकी यात्रा बड़ी सुरक्षित रहेगी। बाद में बारिश होती है, बारिश से भी व्यवधान हो जाता है, रोड में दिक्कत आ जाती है, तो आजकल आपकी यात्रा बहुत सकुशल रहेगी। आपसे पुनः अपील है कि आप यात्रा पे आएँ और चार धाम का दर्शन करें।